हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम ओडीए की 5.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सोल्व किए थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आज के हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है, उनकी लेंथ है जो 1 to 4 से थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। अब लेंथ ज़्यादा होगी, तरीके वही रहेंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है आसान। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। x to the power 4 d4 प्लस 6x क्यूब डी क्यूब सो ऑन, इस तरीके से 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लिखा है अभी। तो स्टार्टिंग में तो इसको जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जर्नल फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि x टू द पावर 4 और d4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, d4y अपॉन dx टू द पावर 4, इस तरीके से, यानी कि 6x क्यूब और यहाँ से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी कि y की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और d की वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और डी वाई बाई डी एक्स, 1 के साथ y की मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें d के नहीं d डैश की हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा अभी। तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है, यानी कि फर्स्ट स्टेप है, तो पुट x को हम e टू द पावर z पुट करते हैं सो दैट कि जो log x की वैल्यू है वो हो जाए z, और हम मान लेते हैं कि ये जो x d बाई डी एक्स है या फिर जिसको हम d बाई डी जेड लिखते हैं वो क्या है, d डैश है भी। क्लियर, क्योंकि d स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन था, यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, d डैश है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे, अगर पावर 4 हो तो यहाँ से पावर 4 वाले को क्या लिखते हैं, d डैश, फिर d डैश में से 1 माइनस करोगे, d डैश में से 2 माइनस करोगे, d डैश में से 3 माइनस करोगे। 4 है तो 3 तक माइनस करना होता है भी। आगे प्लस 6 d डैश क्यूब है तो d डैश माइनस 1 और d डैश माइनस 2 तक होगा भी। क्लियर, उसके बाद स्क्वायर है प्लस 9 d डैश और d डैश माइनस 1 हो जाएगा। अकेला है 3 और इसके साथ क्या लगेगा, d डैश, और यहाँ पे क्या है y यानी कि 1, और ये जो y है वो सभी का लिख लिया हमने यहाँ कॉमन, इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है, z पूरे का ये क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर, तो स्टेटमेंट थोड़ी लंबी जा रही है, आपको आइडिया तो हो गया होगा कि यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करना ही काफ़ी टिपिकल हो जाता है कि इतनी लंबी मल्टीप्लाई हमें सोल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए डी डैश इंटू डी, ये जो डी डैश है इसका होल स्क्वायर हो गया, और उस डी डैश के साथ करोगे तो ये डी डैश का क्यूब बनेगा। तो डी डैश स्क्वायर की माइनस 2 डी डैश स्क्वायर हो गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी डी डैश, माइनस का डी डैश की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का डी डैश स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 डी डैश, और इसकी अभी मल्टीप्लाई कंप्लीट नहीं हुई, पहले 3 की मल्टीप्लाई हमने कर ली, यहाँ डी डैश माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई रहती है। क्लियर, अब दूसरे की मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। तो जहाँ यहाँ मल्टीप्लाई सोल्व करोगे 6 डी डैश स्क्वायर है, तो 6 ये क्या हुआ, प्लस लिख लेते हैं 6 डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश, इसकी मल्टीप्लाई डी डैश माइनस 2 के साथ करनी है अभी। यहाँ 9 डी डैश का होल स्क्वायर हुआ माइनस 9 डी डैश हुआ, इस तरीके से ये प्लस 3 डी डैश और प्लस 1, और यहाँ इस पूरे के इंटो में है y इज इक्वल टू है 1 प्लस z का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप और लगेगा इसको सोल्व करने के लिए। अब डी डैश की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो डी डैश की पावर 4 हो गया माइनस 2, अब देखो माइनस 2 और माइनस 1, माइनस का क्या था 3, तो यहाँ माइनस 3 डी डैश स्क्वायर था, तो ये क्या बन जाएगा, डी डैश क्यूब, क्योंकि डी डैश की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये 2 डी डैश था तो 2 डी डैश क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 3 डी डैश की पावर 3, और ये क्या था, माइनस 3 ये था, माइनस 3 और माइनस 3 यानी कि 9 हो गया, और डी डैश का होल स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 डी डैश, इनकी तो मल्टीप्लाई हुई भी कंप्लीट। क्लियर, यहाँ तक। उसके बाद अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अब ये 12 मत सोच लेना, ये डी डैश का होल स्क्वायर है, तो 6 डी डैश का स्क्वायर और ये डी डैश, तो ये 6 डी डैश का होल क्यूब बना भी। इस तरीके से -12
और डी डैश का स्क्वायर, ये होगा। उसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -6 डी डैश का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 डी डैश लिखोगे इसको। उसके बाद यहाँ से ये तो सोल्व हो चुका है, तो 9 डी डैश का स्क्वायर माइनस 9 डी डैश प्लस 3। अब देखो 9 डी डैश और प्लस 3 डी डैश, इसको मैं माइनस का 6 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और प्लस में 1, साथ में है y इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर भी। तो इस तरीके से हमने ये सोल्व कर दिया। अब हर जगह देखो डी डैश की पावर 4 सिर्फ एक जगह आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या बना, डी डैश टू द पावर 4। अब होल क्यूब वाले देखो, एक तो ये है एक ये है, और डी डैश का होल क्यूब एक ये है, और कौन है, और तो नहीं है अभी, तो -3 -6 और +6, यानी कि ये जो डी डैश का होल क्यूब है ये तो सारा कैंसिल हो गया। अब डी डैश स्क्वायर 9 और 2 कितने हुए, 11, यहाँ मैं टिक लगा देता हूँ, 9 और 2 11, 11 और -12, तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 6, फिर माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 और प्लस का 9, तो प्लस का 2 बचेगा भी, तो यानी कि +2 डी डैश स्क्वायर। इसको बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि इन स्टेप में मिस्टेक हो जाती है और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है भी। तो डी डैश स्क्वायर का भी काम हो गया, अब ओनली डी डैश वाले देखने हैं भी। तो ये -6 और ये -6, माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो इससे ये हुआ कैंसिल, और कहीं डी डैश है ही नहीं, तो ये हमारा काम हो गया अभी। अब जो लास्ट में बचता है सारा कुछ हो गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी कि 1 बची, यानी कि +1 और इनटू में क्या है y इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखोगे। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी डैश की पावर 4 प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब अगर आप इसको ध्यान से चेक करते हैं तो डी डैश के होल स्क्वायर और +1 का ये होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0, क्योंकि देखो पावर 4 होगी, यहाँ 1 हो गया और 2a भी करोगे तो ये आएगा भी। तो यहाँ से जो डी डैश के स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1, -1, लेकिन जब डी डैश की वैल्यू निकालोगे -1 का अंडर रूट, तो प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा, इनके 4 रूट आएंगे भी। ये जो रूट है वो किस टाइप के आए, ये रूट इमेजिनरी है और प्लस रिपीटेड है, यानी कि 2 रूट तो क्या है प्लस आयोटा और 2 रूट क्या है माइनस आयोटा, तो जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, अल्फा तो यहाँ है ही नहीं, 0 है, तो e टू द पावर अल्फा जेड करोगे वो तो क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट में क्या बनेगा, C1 प्लस C2 जेड, और साथ में क्या आएगा कोस टू द पावर बीटा जेड, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1, तो कोस जेड हुआ, प्लस आगे C3 प्लस C4 जेड और साइन बीटा जेड, यानी कि ये भी क्या हुआ साइन जेड भी। तो इस तरीके से ये आया CF, लेकिन CF को अगर हम x में निकालें तो वो कैसे निकलेगा, C1 प्लस C2 जेड की जगह लिखोगे कोस x, लॉग x, और ये क्या है कोस जेड की जगह यहाँ भी क्या लिखोगे लॉग x, प्लस C3 प्लस C4 लॉग x, और इनटू में क्या होगा साइन ऑफ लॉग x, यानी कि साइन के एंगल में क्या आएगा log x आएगा। क्लियर, तो ये हुआ हमारा CF यहाँ पे। अब CF निकल चुका है, लेकिन अकेले CF से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए पर्टिकुलर इंटेग्रल भी चाहिए। क्लियर, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालते हैं भी यहाँ पे, तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, स्पेस के हिसाब से देखेंगे। चलो एक बार तो यही लिख लेते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या होगा, 1/f(d), f(d) की वैल्यू ये आई है, लास्ट में सोल्व करने के बाद ये वैल्यू नहीं लिखनी, कहीं बाद में फिर मल्टीप्लाई करने लगो, तो 1/d डैश की पावर 4 प्लस 2d डैश का स्क्वायर और प्लस 1, और इनटू में क्या है ये 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर, अब ये क्या है x टू द पावर m वाला रूल लगेगा, यानी कि इस इंडेक्स को ऊपर लेके नेगेटिव लेके जाना है, तो ये 1 है, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म 1 ऑलरेडी है, तो मैं इसको 1 प्लस इस तरीके से लिखता हूँ कि d डैश की पावर 4 प्लस 2d डैश स्क्वायर, ठीक है ना,
और कंप्लीट का जो इंडेक्स है वो हो गया -1 और इसके साथ में 1 + z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब इसको आप ओपन करते हो, जब यहाँ फॉर्मूला प्लस होता है तो एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से आप लिखोगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम का जब आप यूज करोगे तो सिंपली हमने क्या पढ़ रखा है कि 1 माइनस में और क्या आता है d, यानी कि d⁻⁴ - 2d²। क्लियर। अब उसके बाद प्लस में इसका होल स्क्वायर आएगा, लेकिन डेरिवेटिव तो हमें 2 ही चाहिए। जब होल स्क्वायर इसमें आ गया, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 8 पावर हो जाएगी या 4 पावर हो जाएगी, 2ab करोगे तो 6 पावर हो जाएगी। वो हमारे किसी काम की नहीं, उसमें सारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सिर्फ इतना ही लिखना है इसके साथ। अब अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इनकी 1 + z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 + z का होल स्क्वायर एज इट इज। अब d⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका 4th डेरिवेटिव भी, इसका तो 2nd डेरिवेटिव भी बचेगा, 3rd भी 0 हो जाएगा, तो 4th तो वैसे ही 0 हो गया। उसके बाद -2, अब इसका 2nd डेरिवेटिव करना है भी 1 + z के होल स्क्वायर का। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, जैसे कि d² करना है हमें, होल स्क्वायर ओपन किया तो a + b² और 2ab करोगे तो 2z हो गए। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो अब बना है 1 + z का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं और 2ab करोगे तो 2z माइनस में 2। जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, 1 का डबल डेरिवेटिव 0 हो गया और 2z का 2 का डबल फिर वही 0 हो गया। सिर्फ z² का डेरिवेटिव क्या आया 2z और 2z का 2, यानी कि 2 × 2 कितना हुआ ये -4। क्लियर। तो सिर्फ ये वैल्यू बची हुई ओनली -4। तो इस तरीके से अपने डेरिवेटिव सोल्व कर लेना। तो अब पर्टिकुलर इंटेग्रल को हम कैसे सोल्व करते हैं, अब ये z में है, z की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 - 4 करोगे तो -3 z², यानी कि z की जगह क्या लिखोगे log x, तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, +2, अब इसको z मत समझ लेना, होल स्क्वायर है, 2z की जगह क्या लिखोगे log x, और 1 - 4 कितना आया 3। तो ये जो वैल्यू आई, ये आई भी आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो इस बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दिस मीन्स वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से भी ये जो 5th का फर्स्ट पार्ट है वो हुआ हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड सोल्व करने के लिए ये जो मैंने लिखा है, या फिर एक काम करिए, जो सेकंड में है, देखिए फर्स्ट और सेकंड में कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं। यहाँ से x⁴ ये एज इट इज़ था, तो इनकी मल्टीप्लाई हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। x³ d³ यानी कि बस 6 से मल्टीप्लाई की थी, अब हमें 2 से करनी है। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई की थी, ये सिंपल है भी। क्लियर। तो पहले तो इसको जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। जर्नल फॉर्म क्या बनेगी x⁴ और यहाँ से d4 x⁴ और सॉरी y आएगा यहाँ d⁴y और x⁴ 2x³ d³ y/dx³ प्लस x² d² y/dx² माइनस x dy/dx और प्लस y इक्वल टू, अब ये क्या है x प्लस log x भी। क्लियर, ये हो गया अभी। तो अब सेम वही स्टेप्स हम पुट कर लेते हैं x को e⁻z सो दैट कि जो वैल्यू है log x वो किसके इक्वल हो जाए, z के इक्वल हो जाए। और हम यहाँ वही सेम मान लेते हैं कि d/dz या x d/dx जिसको हम लिखते हैं वो क्या है d' है भी। क्लियर। हम उसके बाद यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा d' -1 d'-2 और d'-3 बना भाई, प्लस अब 2 के इंटू में d'-1 और d'-2 बना भी। ऐसे ही सोन प्लस x² को क्या लिखेंगे d' और d'-1 और यहाँ से माइनस d'+1 और इस पूरे के साथ में क्या है y इक्वल टू, अब x प्लस log x है, x को क्या लिखा जा सकता है e⁻z और log x को क्या लिखा जा सकता है z। अब ये जो मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई अभी हमने सोल्व की थी, मैंने जानबूझ के इसको रफ नहीं किया। ये जो मल्टीप्लाई आई थी वो यहाँ तक आई थी भी, ये देखो ये था, हाँ इस तरीके से
अब यहाँ देखो 6d² और d³ ये मल्टीप्लाई थी भी यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट मैं डायरेक्टली यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो जब डायरेक्टली यूज करोगे तो इसको लिखा जाएगा d⁻⁴ माइनस 3d⁻³ प्लस 2d⁻², आगे फिर माइनस क्या था ये 3d⁻³ प्लस 9d⁻² और माइनस 6d⁻। क्लियर, ये मल्टीप्लाई आई थी। अब दूसरे में क्या चेंज था कि यहाँ हमारी मल्टीप्लाई 2 की इस कंप्लीट के साथ है, लेकिन यहाँ किसकी मल्टीप्लाई थी 6 की इस कंप्लीट के साथ थी भी। क्लियर, तो चलो उसको तो हम अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, और अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस था, तो -3 और -3 ये 6 हो जाएगा। चलो इसको बाद में देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे प्लस यहाँ से 2d' की इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगा 2d⁻² माइनस 2d', और इसकी मल्टीप्लाई अभी किसके साथ रहेगी, यानी कि d' माइनस 2 के साथ। आगे वाले को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ क्या आया d'² माइनस d' और माइनस d' प्लस 1, और इस सभी के साथ क्या है y = e⁻z प्लस z होगा भी। क्लियर, तो अब इसको रफ करना पड़ेगा भी, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम रफ, ताकि ये जो सेकंड पार्ट है ये भी हमारा कंप्लीट सोल्व हो पाए भी। तो इस तरीके से उसके बाद देखिए अब इसको हमें सोल्व करने भी, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी तो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ ये रहती है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये d⁻⁴ माइनस 3d⁻³ प्लस 2d⁻², और ये -3 ऐड करोगे तो ये माइनस का 6 लिख लो इसको यहाँ, यानी कि ये d⁻⁴। उसके बाद है 9d⁻² माइनस 6d', और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 की इसके साथ तो प्लस का 2d⁻³ और माइनस का 2 × 2 4d'²। उसके बाद माइनस का ये क्या बनेगा 2d⁻², तो इसी को यहाँ ऐड कर लेते हैं माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस तो 4d' होगा भी। ये मल्टीप्लाई हुई, और ये क्या है यहाँ पे d⁻² और ये माइनस का क्या हुआ 2d' प्लस 1, और इस सभी के साथ में क्या है y = e⁻z और प्लस z। अब एक बार चेक कर लीजिए इसमें से क्या प्लस होता है, क्या माइनस, या क्या कुछ कैंसिल होता है। d⁻⁴ तो अकेला ही है, तो ये तो एज इट इज। अब होल क्यूब वाले कितने हैं, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो माइनस का 4 बचा और कुछ है ही नहीं भी, तो माइनस का 4d⁻⁴। d⁻² वाले देखो 2 और 9 11 माइनस 6 5 और 1, और 5 और 1 हो गया ये 6, क्योंकि और देखो d⁻² वाला कोई नहीं है। 2 9 11 माइनस 6 5 और 1 कितना हुआ 6d⁻²। अब d वाले देखने हैं भी आपने, -6 और प्लस 4, तो माइनस का 2 हुआ, और -2 ये तो माइनस का 4d', और प्लस में क्या आएगा 1, और तो कोई वैल्यू नहीं बची, और इनटू में क्या है y और e⁻z प्लस z होगा भाई। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसकी हमें क्या निकालनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d⁻⁴, यानी कि d⁻⁴ माइनस 4d⁻³ प्लस 6d⁻² माइनस 4d' प्लस 1 = 0। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सिंपली जब ओपन करोगे, मैं इसको d' माइनस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, b = 0। आप एक बार चेक कर लेना, आपने जनरली क्या है बस इसके फैक्टर बनाने हैं, और मैंने लिखा इसको d' माइनस 1 की पावर 4 को ओपन करोगे तो यही वैल्यू आएगी भी, और यहाँ से जब आप ओपन करोगे तो d' की जो चारों वैल्यू हैं वो 1, 1, 1, यानी कि रूट आपने निकालने हैं भी, क्योंकि ये तो क्लास 10th का काम हो गया। अब ये रूट आ चुके हैं, तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा इसको भी हटा देते हैं थोड़ा और।
तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सी एफ वो क्या बनेगा, अगर चारों के चारों रूट रियल और रिपीटेड हो तो C1 प्लस C2Z प्लस C3Z स्क्वायर प्लस C4Z क्यूब, और साथ में क्या होता है e टू दी पावर z। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं x के अंदर, तो सी एफ इजक्वल टू C1 प्लस C2, ये आया log x, ये आया C3Z स्क्वायर करोगे तो log x का होल स्क्वायर, C4 ये log x का होल क्यूब, और इस सभी के साथ में है e की पावर z की जगह क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा अभी। तो ये आया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैंने पहले बोला था क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, इसको अच्छी तरीके से समझना भी। उसके बाद जब आप इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालोगे, पर्टिकुलर इंटेग्रल वो क्या होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी, यानी कि 1 ओवर एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी अब आपने ये वाला लिखना है भी। अब अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये डी डैश माइनस 1 की पावर 4 है, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, e की पावर z प्लस z है, तो एक बार तो e की पावर z के साथ और प्लस फिर 1 ओवर। अब इस केस में हम इसको लिख लेते हैं ये वाला कंप्लीट, यानी कि यहाँ से 1 पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस डी डैश की पावर 4 माइनस 4 डी डैश का होल क्यूब प्लस 6 डी डैश का होल स्क्वायर और माइनस 4 डी डैश। ऐसा क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूँ, और साथ में क्या है z। अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो आपने सिंपली डी डैश को क्या पुट करना है, e टू द पावर ax, यानी कि 1 पुट करना है। 1 पुट करते ही 1 माइनस 1 0, यानी कि ये क्या बनेगा, केस ऑफ फेलियर। ठीक है ना, केस ऑफ फेलियर होगा, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब डेरिवेटिव इसका करोगे तो 4 पावर आगे आएगी, ठीक है ना, या फिर इस ये जो स्टेटमेंट है इसका आप डेरिवेटिव कर दो, जैसे मर्जी हो। जब आप डेरिवेटिव करोगे, पहले इस फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, तो z तो साथ में लग जाएगा और e की पावर z ये है, क्लियर। उसके बाद यानी कि डी डैश माइनस 1 के पावर 4 की वैल्यू यही थी, तो मैं इसी का डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या हुआ 4 डी डैश की क्यूब माइनस 3 इंटू 4 12 डी डैश होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 6 इंटू 12 डी डैश और माइनस का ये क्या आएगा 4 आएगा, प्लस। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये जो डी डैश की पावर 4 माइनस 4 डी डैश क्यूब प्लस 6 डी डैश का स्क्वायर माइनस 4 डी डैश। अब इस कंप्लीट का जो इंडेक्स हुआ वो -1 हो गया, और साथ में क्या है z है। अब यहाँ दोबारा फिर 1 पुट करोगे तो ये कितना हुआ 4 माइनस 4 0, और ये भी 0 हो गया, यानी कि फिर 0 हो गया, तो ये क्या बना z स्क्वायर e टू द पावर z। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, 3 4 जा 12 डी डैश का स्क्वायर, ये 24 डी डैश और ये प्लस का 12 प्लस। अब इसमें देखो 1 की मल्टीप्लाई z के साथ करोगे तो क्या आएगा z। अब फोर्थ डेरिवेटिव है, यानी कि 1 प्लस ये सारे के सारे क्या आएंगे माइनस में, क्योंकि 1 प्लस डी की पावर -1 हो तो एक तो क्या आता है प्लस का और बाकी सारे क्या आते हैं माइनस में, और z की पावर 1 है तो ये फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 बना देगा, ये भी 0 ये भी 0, अकेला ये बचेगा, और ये क्या आएगा माइनस में, यानी कि माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। 4 डी डैश z की वैल्यू क्या होगी, z का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो सिर्फ आप इतना लिखोगे। अब इसमें जब d की जगह 1 पुट करोगे 12 12 24, और ये सारा का सारा फिर 0 हो गया। अगेन इसमें अब ये क्या बन जाएगा z क्यूब e टू द पावर z। दोबारा डेरिवेटिव करोगे 2 इंटू 12 24 डी डैश बना भी, ठीक है ना, और ये माइनस का क्या आया 24, ये 0 हो गया, और प्लस z प्लस 4। अब अगेन डेरिवेटिव यानी कि डी डैश की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे 1 पुट करते ही फिर 0 हो जाएगा। एक और डेरिवेटिव करोगे, तो ये z की पावर 4 हो गया e टू द पावर z। एक और डेरिवेटिव करोगे तो अकेला 24 बचा भी। अब तो वैल्यू पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, प्लस z प्लस 4। तो ये हमारा क्या हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि हम बार बार डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, क्योंकि चारों बार वैल्यू क्या आई थी 1, और 1 पुट करते ही इसके क्या है फैक्टर, दिस मीन 0 होता जाएगा। तो ये z की पावर 4 यानी कि 4 बार डेरिवेटिव आपने करना है भी। तो ये वैल्यू आई थी पर्टिकुलर इंटीग्रल की इन द टर्म्स ऑफ z। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर x की टर्म में निकालना है, z की वैल्यू क्या थी भी log x, तो ये क्या बना 1/24 अलग से log x की पावर 4, और e टू द पावर z की जगह क्या लिखोगे x, प्लस z की जगह क्या लिखोगे
log x और प्लस में ये 4 हो गया। क्लियर? तो दिस मीन्स ये आया पर्टिकुलर इंटेग्रल। अगर इसमें से log x वगैरह कुछ कॉमन ले रखा है तो अलग चीज़ है, वरना ये पर्टिकुलर इंटेग्रल हो गया आपका। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना था भाई ये। तो इस तरीके से ये हुआ आपका फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है जो इनसे भी ज़्यादा लेंथी है, कुछ ना कुछ, यानी कि वो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि उसमें भी केस ऑफ फेलियर और 2-3 केस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट सेकंड से आपको आइडिया हो गया होगा, वो आप खुद से करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए। जो फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 8y इक्वल टू 65 log कोस ऑफ log x है भी। तो यहाँ से फिर वही हमारे सेम स्टेप रहेंगे। पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z सो दैट कि जो log x की वैल्यू है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। और हम मान लेते हैं कि जो x d/dx और इक्वल टू है d/dz के। और अब देखो यहाँ d वगैरह नहीं लिखा था तो इसको d मान लेते हैं, वो डैश डैश लगाने से बच जाएंगे भी। तो यहाँ से देखिए d-1 d-2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि क्यूब में था, प्लस 3 इंटू d-1 लिखेंगे, प्लस यहाँ अकेला d आएगा और प्लस 8, और सारे के साथ में क्या है y इक्वल टू 65 कोस log x की जगह क्या है, अब ये क्या बन गया, z बन गया भी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी के साथ तो डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर, और माइनस डी की करोगे तो माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2d हो गया भैया। तो ये मल्टीप्लाई हमने सोल्व कर दी। उसके बाद ये 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d प्लस 8, और साथ में आया y इक्वल टू 65 कोस z। तो अब देखो ये माइनस का 3d स्क्वायर है, प्लस का ये कैंसिल हो गया, और 2 + 1 3 और माइनस 3d ये कैंसिल हुआ, तो वैल्यू बची d क्यूब प्लस 8 और इनटू में y इक्वल टू 65 कोस z आया भी। क्लियर? अब ये सिंबॉलिक फॉर्म हो चुके हैं। देन हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो है ये डी क्यूब प्लस 8, यानी कि डी क्यूब प्लस 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी है भी। अब आपको लग रहा है सर 8 को उस साइड लेके जाओ और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा -8 का। अब -8 का क्यूब रूट क्या होगा वही तो हमें पता करना है भी। तो उसके लिए देखिए यहाँ हम पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग, इसको आप इक्वेशन ये जो स्टार्टिंग में आई थी इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो भी। तो यहाँ आप लिखोगे बाय पुटिंग d इक्वल टू -2, तो इक्वेशन 2 बिकम्स 0। अब इक्वेशन 2 है जो वो 0 बन जाती है अगर -2 रख दिया। -2 का होल क्यूब -8 + 8 इक्वल टू 0। दिस मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि जो d + 2 है इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। d + 2 इसका फैक्टर बनेगा तो इसको d + 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं। तो यहाँ से ये -2 लिखना पड़ेगा, d इक्वल टू -2 है। तो अब इसके कोफिशिएंट देखिए, डी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब यहाँ डी स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, डी भी नहीं है और कॉन्स्टेंट टर्म 8। कहीं आप 1 के बाद सीधा 8 लिख दो। तो ये जो 1 है ये तो एज इट इज -2 × 1 -2 ऐड करोगे फिर -2 हुआ, -2 × -2 प्लस का 4, तो यहाँ ऐड करोगे 4 हुआ, 4 × -2 माइनस का 8 और ये क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये d + 2 ये तो है ही, और ये यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, d स्क्वायर -2d + 4। क्लियर? अब इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो d की वैल्यू -2 आ चुकी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ से वैल्यू निकालनी है अभी, मल्टीप्लाई -2 प्लस का 4, और जो एडिशन ये जो मल्टीप्लाई है वो क्या है,
प्लस का 4, एडिशन -2, तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। -b, तो वो क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 -4 ऐसे करोगे तो 4 × 4 16b अपॉन 2, ठीक है ना, क्योंकि b का स्क्वायर 4 और ये क्या हुआ। उसके बाद तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये 2 प्लस माइनस, अब 4 - 16 माइनस का कितना हुआ 12, और 12 को 2√3 लिखा जा सकता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, तो ये 2√3 और साथ में क्या लग गया आयोटा, क्योंकि नेगेटिव है, अपॉन 2। तो जब यहाँ से वैल्यू सोल्व करोगे, एक तो रूट -2 था, अलग अलग डिवाइड करोगे, 2/2 1 प्लस माइनस, और ये 2/2√3 है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा √3 आयोटा, यानी कि 2 रूट तो ये आए और 1 रूट ये आया भाई, तो ये 3 रूट हो गए। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब पहला जो रूट है वो रियल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ c1 e⁻ -2z। उसके बाद अब ये इमेजिनरी रूट है लेकिन है अलग अलग। अब e⁻α z, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो दिस मीन्स z। उसके बाद c2 cos बीटा z, बीटा की वैल्यू है √3, यानी कि √3z प्लस c3 sin √3z हो गया। अब इस CF को हम चेंज कर लेते हैं x में, तो ये c1 ये e⁻z क्या था x, और x की पावर क्या बनेगा ये -2 प्लस e⁻z x है c2 √3 और z क्या है log x, c3 sin √3 और ये है log x, ठीक है ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप √3 को यहाँ इसकी पावर में लिख सकते हो, सॉरी कोस नहीं लिखा इसमें, तो ये आएगा कोस c2 कोस, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये वैल्यू आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की इन द टर्म्स ऑफ x। अब इसका निकालना है भी पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालोगे तो 1/f(d), f(d) सिंपल सा ये लिख लेते हैं, यानी कि 1/d³ प्लस 8, और राइट साइड में क्या है ये 65 cos z, 65 cos z। तो जब ट्रिग्नोमेट्री वाला होता है 1/f(d) cos ax हो, तो हम पुट करते हैं d स्क्वायर को माइनस का स्क्वायर, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। उसके बाद तो 1/d स्क्वायर को क्या पुट कर दिया माइनस का 1, और ये 8 है, तो अकेला क्या बचा यहाँ से माइनस का d बचा भी, और ऊपर कितना है 65। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि 8 + d से मल्टीप्लाई और 8 + d से ही डिवाइड, और ये 65 cos z एज इट इज, तो ऊपर बना 65, यहाँ लिख लेते हैं 8 + d और इनटू में cos z, नीचे बनेगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस में d स्क्वायर। अब d स्क्वायर को हमने क्या पुट करना है अभी माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 64 + 1 कितना हुआ 65 अपॉन 65, और 8 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 cos z प्लस d cos z, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो 8 cos z, d का मीनिंग क्या है डेरिवेटिव ऑफ cos z, तो cos z का क्या आएगा माइनस का sin z। ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आया, लेकिन इन दी टर्म्स ऑफ x आपने निकालना है, तो 8 cos z की वैल्यू log x माइनस sin log x, तो ये आया भी पर्टिकुलर इंटेग्रल, और ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे तो CF + PI हो जाएगा। क्लियर, इनके क्वेश्चन इजी हैं, थोड़े लेंथी जा रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो लेंथी चीज़ हो वो मुश्किल हो। जैसे 12th में मैट्रिक्स पढ़ते थे 5th चैप्टर में, जब x y z की वैल्यू निकालते थे, कितना कुछ माइनर को फैक्टर पता नहीं क्या क्या निकालना पड़ता था, लेकिन वो सबसे आसान क्वेश्चन होता था और 6 नंबर में आता था। अब वही चीज़ ये है, यानी कि लेंथी ज़रूर है, बस आपको 4th चैप्टर के रूल रेगुलेशन याद होने चाहिए। दिस मीन्स 5th 6th 7th इन तीनों चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 4th 5th 6th 7th ये लगभग एक जैसे चैप्टर हैं और सारे के सारे 4th के रूल पे बेस्ड हैं। क्लियर। उसके बाद जो 6th का सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट मैं करवाता हूँ आपको 7th क्वेश्चन। 7th के जो फर्स्ट पार्ट के स्टेटमेंट हैं वो कुछ आपको कंफ्यूज करेंगे, यानी कि वो अलग सा टाइप आ गया। अभी अलग टाइप कैसे हैं, राइट साइड में e⁻x गिवन है। जब आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर पुट करोगे x को e⁻z, सो दैट
कि जो log x है वो क्या हो जाए, z हो जाए। एंड अब हमें लेट करना है कि x d बाई डी एक्स ये क्या है, कैपिटल D यानी कि d बाई डी जेड। ये तो हर जगह हमें लिखने ही होते हैं भी। एक्स स्केयर है तो यहाँ एक्स स्केयर वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, d इंटू डी माइनस वन प्लस 4 इंटू ये क्या होगा d और प्लस 2 और साथ में ये आएगा y और इक्वल टू, अब e टू द पावर x, x की जगह क्या पुट करना है, e टू द पावर z, तो e की पावर में e टू द पावर क्या आया, z आया भी। तो इस तरीके से अब इसको ध्यान से समझना कि इसको आपने कैसे सोल्व करना है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी स्केयर माइनस डी प्लस 4d प्लस 2 और इनटू में y इक्वल टू e टू द पावर z। ये क्या हुई, सिंबॉलिक फॉर्म। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यानी कि जो सहायक इक्वेशन होती है वो क्या बनेगी भी, तो ये डी स्केयर 4 माइनस 1 प्लस 3d और प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फैक्टर बनेंगे यहाँ, मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए, एडिशन 3 2 और 1 हो गए, तो d प्लस 2 और d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यू आई, एक -1 एक -2। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा c1 e टू द पावर माइनस z, c2 e टू द पावर माइनस का 2z। यानी कि आप इस 2 वाले को पहले लिख सकते हो c1 के साथ, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। तो अब हम x में वैल्यू निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो c1 e टू द पावर z की वैल्यू, यानी कि e टू द पावर z क्या था x, तो ये x की पावर क्या हुआ -1 प्लस c2 ये x की पावर क्या हुआ -2। इसको हम ये लिख सकते हैं c1 बाय में x प्लस c2 बाय में x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, cf की वैल्यू आई भी। क्लियर। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहता है, 1 ओवर f ऑफ d, यानी कि इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई में मैं लिख लेता हूँ इसको, d प्लस 1 और d प्लस 2, यहाँ है e टू द पावर z। क्लियर। इस तरीके से अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई में क्यों लिखा, आप ये समझ रहोगे सर ये डी स्केयर प्लस 3d प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न है क्योंकि हमें दोबारा फिर फैक्टर बनाने पड़ते भी। तो अब यहाँ से देखिए, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि ये 1 ओवर, हम मान लेते हैं, मैं अलग से रफली इसको करके दिखा रहा हूँ, d प्लस 1 d प्लस 2, इसको मैं मान लेता हूँ a के डिवाइड में d प्लस 1 प्लस b के डिवाइड में d प्लस 2 होगा। तो दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या बचा 1, वहाँ a के साथ d प्लस 2 आ जाएगा और b के साथ d प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि जो लेफ्ट साइड में डिवाइड में था उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई में लेके चले गए भी। ठीक है ना, इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर जैसे मर्जी आप इस तरीके से करो, यानी कि इसको उस साइड मल्टीप्लाई में लेके जाओ या बोथ साइड डिवाइड करो, वो सभी के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब आप पुट करोगे यहाँ d को -2, तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 और 1, यानी कि माइनस b की वैल्यू क्या आएगी 1, तो b की वैल्यू तो आई -1। अब जब d को आप 1 पुट करोगे, d को -1, अब d को आपने -1 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, और 2 - 1 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आई 1 और b की वैल्यू -1। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, a की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 1 अपॉन d प्लस 2 और इंटू में e टू द पावर EZ, इस तरीके से। क्लियर। अब जो इससे आगे का क्वेश्चन है वो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है भी, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का डेंजरस जोन है। डेंजरस जोन यानी कि अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो पीछे वाला भी हमारा सारा फेल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 ओवर d प्लस 1 e टू द पावर z, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 ओवर d प्लस 2 e टू द पावर z हो गया भी। क्लियर। अब हम एक रिजल्ट का यूज करते हैं अभी, एज वी नो कि 1 ओवर d माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू होता है e टू द पावर ax इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ax कैपिटल X dx। अब इस रिजल्ट को देख के आपको ये लग रहा होगा हाँ सर ये कहीं ना कहीं तो 4th चैप्टर में आया है, देखा है हमने। अब देखा नहीं, आपको इसको याद रखना है कि किस तरीके से हमने ड्राइव किया था। अब इसी रिजल्ट का यूज हम यहाँ करेंगे। इस रिजल्ट में यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ तो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं।
यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस d+1 को ऐसे लिखूँ, इस फॉर्म में बनाऊँ, तो माइनस में माइनस का 1 लिख सकता हूँ भाई, +1 हो जाएगा। +2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में माइनस का 2। तो अब आपको ज़्यादा याद भी रखना पड़ेगा। उसके बाद अब ये क्या कहता है कि 1/d - a, और ये x यानी कि कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब ये तो x का फंक्शन होता है, लेकिन हम ये z में ले रहे हैं तो z का फंक्शन लेंगे, यानी कि x की जगह z है बस, और तो कुछ चेंज नहीं है। तो ये बनेगा e⁻ax, a की वैल्यू है -1, तो माइनस अब z बनेगा यहाँ, इंटीग्रेशन। उसके बाद e⁻ माइनस का ax, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि e⁻ क्या हो गया, z, इनटू में ये जो फंक्शन है ये, यानी कि जो x की जगह काम कर रहा है, तो e⁻ ez, और ये बनेगा dz। क्लियर, माइनस अब ऐसा ही है d - a की वैल्यू -2 है, तो e⁻ax यानी कि -2z इंटीग्रेशन। अब उसके बाद e⁻ माइनस में माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्या हो गया 2z, और इनटू में e⁻ez और dz हो गया। क्लियर, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं कि e⁻z को x पुट कर लेते हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी e⁻z को हमने क्या पुट किया था, x। अब उल्टा इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो e⁻z dz इक्वल टू क्या आएगा, dx, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे। तो e⁻z और dz ये दोनों तो क्या हो गए, dx। तो ये e⁻ माइनस का z, ये तो बाहर है भी, इसमें तो कोई इंटीग्रेशन का इसके में तो रोल है ही नहीं। अब ये दोनों क्या बने, dx, और ये e⁻ez, तो ये इस तरीके से होगा, क्योंकि जो ये पावर में था ये क्या है x, तो e⁻x dx बन गया, माइनस e⁻ माइनस का 2z, तो अब इस पे तो कोई रोल ही नहीं है। अब e⁻2z है, अगर मैं इसको ये लिखूं कि e⁻z इंटू में e⁻z, तो बात एक ही होगी, बेस सेम है, पावर ऐड होके वही 2z बन जाएगी। अब ये जो पोर्शन है e⁻z dz, ये क्या बन गया dx, और ये e⁻z को हमने क्या पुट किया था x इंटू, और e⁻z है तो ये क्या हो e⁻x, और ये वाला क्या बना है dx। तो इस तरीके से आप इसको समझो। तो अब सभी को पहले ही x में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x में आएगा, ये बाहर वाले भी x में लिखे जाएंगे। e⁻z क्या है x, तो ये क्या हुआ x⁻−1, e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x है माइनस, ये क्या बना e⁻zx, तो ये x⁻−2। अब इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये dx। क्लियर, अब यहाँ से x⁻−1 e⁻x एज इट इज, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस में x⁻−2 इंटू x e⁻x, माइनस माइनस प्लस, और ये x⁻−2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e⁻x हुआ है। अब यहाँ से देखिए x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2, तो कितना बचा पावर में -1 बच गया। अब ये दोनों सेम हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची x⁻−2 और e⁻x, इसको e⁻x अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं x², जो किसकी वैल्यू आई, pi की वैल्यू आई भी, ये pi है, ये cf है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा c1/x प्लस c2/x² प्लस यहाँ से e⁻x बाय में x²। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भी। तो ये है 7th का आपका फर्स्ट पार्ट, जो बाकी क्वेश्चन से काफ़ी अलग है, यानी कि ये वाला रूल कभी कभार अप्लाई होता है, कोई गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं कि हर जगह अप्लाई होता है। हर जगह अप्लाई होने वाले वही 5 केस है जो 4th चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो जो थोड़ा अलग क्वेश्चन होता है उसको हमें फोकस करना होता है भी, हाँ एक्चुअल में ये क्यों आया, यानी कि इस वजह से मैंने बोला था कि ये थोड़ा डेंजरस जोन है, आपको ये लगेगा कि ये कुछ अलग सा क्वेश्चन होगा। क्लियर, तो इसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो वो फर्स्ट पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सेम एज इट इज, बस क्या चेंज हुई राइट हैंड साइड, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो तो ये एज इट इज बनेगा इसका, ठीक है ना, ये वैसे लिखा गया है। अब जो ये फंक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये क्या बनेगा, वैसे ही बनेगा, सेम एज इट इज, और सिर्फ क्या चेंज होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि राइट साइड में x sin x है भी। क्लियर, तो इसको आप खुद से सोल्व करेंगे।
उसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, किस तरीके से स्टेटमेंट, ये तो हर क्वेश्चन में गिवन होती थी, हमें साथ में वैल्यू भी गिवन है कि y इक्वल टू 0 है अगर x 1 हो, y इक्वल टू ई स्क्वायर है अगर x की वैल्यू क्या हो, e हो। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू क्यों दी गई है भी, इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉन्स्टेंट आते हैं सॉल्यूशन के अंदर c1 c2 उनकी वैल्यू आपने निकालनी है अभी। तो इसको देखिए, सबसे पहले सेम वही स्टेप हमारे रहेंगे, पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z सो दैट कि जो log x है वो क्या बन जाए z, एंड लेट जो d अपॉन डी जेड है उसको d या फिर x d बाई डी एक्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये स्केयर वाला है तो यहाँ से क्या फॉर्म बनेगी, d इंटू डी माइनस 1 माइनस 3 और ये क्या बना d प्लस 4 और इनटू में क्या आएगा y इक्वल टू एक्स की जगह e टू द पावर z पुट करोगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी निकालनी है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो वो क्या बनेगी डी स्केयर माइनस डी माइनस 3d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आई 2,2, दो ही वैल्यू आएंगी। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, अब रूट किस टाइप के हैं, रियल तो हैं लेकिन रिपीटेड हैं भी, रियल प्लस रिपीटेड। तो c1 प्लस c2z इंटू में e टू द पावर यहाँ क्या आएगा 2z हो जाएगा अभी, क्लियर। तो ये होगा। अब x के टर्म में निकालते हैं इसको, c1 प्लस c2 ये है log x और e टू द पावर z क्या होता है x, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है 1 ओवर एफ ऑफ डी यानी कि ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ठीक है, प्लस में क्या है ये 4 है और साथ में क्या है अभी e टू द पावर z है। तो यहाँ से आप पुट करोगे d को यानी कि e टू द पावर ax 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि अकेला 1 ही रह गया। 1 इंटू ई की पावर z करोगे तो ये आया पर्टिकुलर इंटीग्रल और e की पावर z क्या है x तो है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया x, CF आया ये। तो अब लिख लेते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI, CF की वैल्यू है c1 प्लस c2z e टू z में लिख दिया अभी इसको, c1 प्लस c2 यहाँ log x और साथ में है x का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू PI की वैल्यू अकेली x आई है तो x, और यानी कि ये किसके इक्वल होता है y के, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ से पुट करेंगे y इक्वल टू 0 एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है 1, तो y को 0 पुट कर दिया, c1 प्लस c2 ये log x की वैल्यू क्या है 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया प्लस में 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाली टर्म तो क्या होगी 0, तो 0 इक्वल टू ये क्या हुआ c1 और प्लस में 1, तो c1 की वैल्यू क्या आई -1 आ गई, क्लियर। दूसरा, अब दोबारा से y इक्वल टू ये है c1 प्लस c2 log x इंटू में x स्क्वायर प्लस x। अब हम पुट करेंगे y को तो e का स्क्वायर एंड x को e, तो यहाँ e का स्क्वायर c1 की वैल्यू -1 आ चुकी है प्लस c2 ये log e बनेगा भी, ठीक है ना, और x का स्क्वायर है तो दिस मीन्स e का स्क्वायर हो गया और प्लस में e हो गया। अब दोनों में से e कॉमन आ रहा है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट, या फिर बाद में ले लेते हैं e स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस ये क्या हुआ c2 क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1, और अब यहाँ से देखिए e स्क्वायर प्लस e डिवाइडिंग बाय e बोथ साइड, तो ये क्या है e -1 प्लस c2 और साथ में क्या है e और ये क्या रह गया +1 भाई, क्लियर। तो e -1 होगा ये और डिवाइड में ये क्या आएगा e इक्वल टू -1 प्लस c2, अब +1 होगा तो c2 की वैल्यू क्या है e -1 अपॉन e और प्लस में 1, एलसीएम लोगे e
तो ये e माइनस वन प्लस ई होगा, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आई, e प्लस ई, 2e माइनस वन बाय ई। जब अलग अलग डिवाइड करोगे यहाँ से तो 2e बाय ई, 2e बाय ई की वैल्यू आई, ये कैंसिल 2 माइनस और यहाँ से 1 बाय ई, तो ये किसकी वैल्यू आई, C2 की। अब तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन था उसमें वैल्यू पुट कर देनी है बस आपने। C1 की वैल्यू -1 प्लस C2 की वैल्यू 2 माइनस 1 बाय ई इंटू में log x और कंप्लीट के यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ x² और प्लस एक्स भी। यानी कि मेन मुद्दा क्या था, बस C1 C2 की वैल्यू निकालना। अगर C1 C2 की वैल्यू आ गई दिस मीन्स यहाँ पुट कर दो। बस ये जो आखिरी का स्टेप गिवन है ना, ये हर बार आपने देखा होगा, हर एक एक्सरसाइज में लास्ट में इस टाइप का कोई एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं। भी इतना कुछ तो आप सीख चुके हैं, अगर आगे फर्दर भी आपने कुछ C1 C2 की वैल्यू निकालना हो, अगर रिजल्ट गिवन हो कुछ, तो आप इस तरीके से निकालेंगे भी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था और 8 के साथ ही आपकी जो 5.1 है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 का इंट्रोडक्शन और 5.2 को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।